दोस्तों सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहते हैं। दोस्तों सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल जो है उसके निकाय का द्रव का लगभग जो है 99.999 जो है द्रव्य जो है वो अकेले ऊर्जा देता है। यानी सूर्य अकेले ही जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उल्कापिंड है, सभी को ऊर्जा देता है। दोस्तों हम बात कर लें, यहाँ पर एक होता है प्लेनेमस। दोस्तों ये प्लेनेमस है, सौर मंडल से बाहर है बिल्कुल, लेकिन एक ही जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो आइए सबसे पहले हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं, तो सौरमंडल में सन के बारे में जानेंगे। तो आपको जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा सौरमंडल यानी सन, सूर्य सौरमंडल का प्रधान कह सकते हैं, ठीक है, प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी जो दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग जो है 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर से जो गति का परिक्रमा कर रहा है, और इसका परिक्रमण काल जो है दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय यानी 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉमस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों, वह जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक घूर्ण करता है। दोस्तों सूर्य एक गैसीय गोला है। दोस्तों इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाया जाता है, वो है हाइड्रोजन गैस। और दूसरी बात कर लें तो इसमें हीलियम गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस बात कर लें तो ये 71% पाया जाता है। वही हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है 26.5% इसमें पाए जाते हैं। बाकी वह जो बच के 2.5% वो अन्य जो भी गैस हैं वो पाए जाते हैं। दोस्तों सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। दोस्तों जिसका ताप बात कर लें 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक का होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों अगर सूर्य की उम्र की बात करें तो सूर्य का जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। तो वही हम बात करें भविष्य में अगर सूर्य ऊर्जा द्वारा देते रहने का समय लगभग बात कर लें तो 10⁻11 वर्ष है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों सूर्य का व्यास जो है लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। और दोस्तों हमारी पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है सूर्य, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरवां भाग मिलता है। दोस्तों सौरमंडल की हम बात कर ले ग्रहों के जानने की पहले कि सौरमंडल के कई सारे बौने ग्रह हैं। तो जैसे इसमें नाम आ जाता है सबसे पहला प्लूटो। ये पहले एक ग्रह के रूप में ही था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब दोस्तों वही बात करें, एक और है चेरोंग, तीसरा है, और 2003 में यूवी 313 था, तो ये भी एक बौना ग्रह है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लगभग जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है बुध यानी मरकरी। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। दोस्तों यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, और यह जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। दोस्तों यह दिन में अति गर्म व रात में बर्फीला हो जाता है। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस होता है। रात में इसका तापमान मान करें तो ये -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और दिन में इसका दोस्तों बात कर लें तो ये 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दोस्तों वही ये शुक्र की बात करते हैं यानी वीनस। दोस्तों यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे साज का तारा और इसे भोर का भी तारा कहा जाता है। दोस्तों क्योंकि यह जो है शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। दोस्तों यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशानुवर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है।
आइए जुपिटर की बात करें। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों इसे अपनी ध्रुव पर चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगता है दोस्तों। और सूर्य की परिक्रमा करने में बात कर लें तो ये 12 वर्ष लगाता है, यानी 10 घंटे में अपनी एक चक्कर को मारता है। यानी जितने भी ग्रह हैं उन सभी में सबसे जल्दी ये चक्कर लगाता है। लेकिन सूर्य की वही बात करें तो सूर्य को चक्कर लगाने में इसे लगभग काफी टाइम लग जाता है, यानी बात कर लें 12 वर्षों का टाइम लग जाता है एक चक्कर लगाने में। दोस्तों वही आइए हम बात करते हैं बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है। मार्स यानी मंगल, इसे लाल ग्रह कहते हैं, यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है। दोस्तों इसका रंग लाल है। लाल इसलिए है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। दोस्तों यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षीय तली 25 डिग्री में कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसे दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। दोस्तों यह अपने ध्रुव पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। दोस्तों आइए हम बात करते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 687 दिन लगते हैं। और सूर्य का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी ओलिपस मेसी एवं जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिक, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। दोस्तों वही हम बात करते हैं सैटर्न की यानी शनि की। दोस्तों यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी यह मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना हुआ है। दोस्तों इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना और मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या 7 है इसका, और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसका घनत्व की बात कर लें तो ये जो है 7 ग्राम। दोस्तों ये 7 ग्राम या फिर हम कहें 7 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सभी ग्रहों एवं जल से भी ये कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों ये आकार में बुध के बराबर है, और टाइटन की खोज जो है 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजॉन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का संघन वायुमंडल है, और फोवे नामक शनि का उपग्रह इसी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वही आइए हम बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण की। दोस्तों आइए बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण की। दोस्तों यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इसकी खोज जो है 1781 ईस्वी में विलियम हॉर्सेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इफ्लॉन है। दोस्तों ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और जबकि अन्य ग्रहों की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, लेकिन अन्य ग्रहों में इसका सही होता है, उल्टा होता है। दोस्तों यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। वही ये बात करते हैं नेपच्यून की। दोस्तों इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जॉन गोले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। दोस्तों इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। और वही बात करें इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। अब आइए हम बात करते हैं आखिर हमारा पृथ्वी यानी हमारी अर्थ। दोस्तों आइए हम बात करते हैं हमारी अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से बने लंब से लगभग 1/23 डिग्री 30 झुका हुआ है। और दूसरा शब्दों में पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी की तल से 66 डिग्री 30 कोण बनाता है। दोस्तों यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, यानी 5.5 ग्राम या फिर 5.5 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा और औसत व्यास यानी 12,742 किलोमीटर की है। इसकी गणना सर्वप्रथम इंटस्टनीज ने की थी। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास बात कर लें 12,713.6 किलोमीटर का है, और दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर का है। और इसकी औसत त्रिज्या जो है 6,371 किलोमीटर का है।
दोस्तों पृथ्वी की आयु लगभग बात कर लें तो 5.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख पहले आरंभ हुआ था। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 जो है किलोमीटर की है। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर की है। दोस्तों यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। यानी अभी तक आप जान रहे हो कि 24 दिन में एक दिन बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये एक दिन अपना पूरा करता है। दोस्तों पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते हैं। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। दोस्तों इसकी अगर बात करें एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है मून यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेविटनेज पर्वत यानी ये लगभग ये जो 35,000 फीट 10,668 मीटर का चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। यानी चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और दोस्तों इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ यानी 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। तो दोस्तों आखिर ये था हमारा सौर मंडल। जैसे मैंने सौर मंडल के सारे चीजों के बारे में जाना, तो वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर कोई और चीजों पर आपको वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट कर दें। तो ये था आपका वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।